दोस्तों, स्वागत है आपका द्वारका एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो सवाल हमेशा जो भी बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करता है, उसके दिमाग में हमेशा आता है और उसका जो जवाब है वो सही ढंग से नहीं मिलता है उसको। तो ज़्यादातर जो नए बकरी पालन करने वाले किसान भाई होते हैं वो इसी सवाल का जवाब ठीक से ढूँढ नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। ये जो पोस्टर है दोस्तों, ये हमने बनाया है जिसका उपयोग करके आप लोग फ़ायदेमंद बकरी आपके गोट फार्म के लिए मार्केट से चुन सकते हैं। तो कुछ कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिनका आपको बकरी मार्केट से खरीदते वक़्त या कहीं से भी खरीदते वक़्त ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और बकरी उन बातों के लिए आपको चेक करके लेनी है। अगर आपने ये ठीक से पोस्टर का यूज़ किया दोस्तों और एक बार अगर आपको पता चल गया कि सही बकरी का चुनाव कैसे करना है और स्वस्थ बकरी का चुनाव आपके बकरी पालन व्यवसाय के लिए कैसे करना है, तो अगले बार से आपको इस पोस्टर की भी ज़रूरत नहीं है और अगली बार आप खुद आपके गोट फार्म के लिए बकरियाँ मार्केट से चुन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो बकरी मार्केट से या हमारे बकरी फार्म के ऊपर लेके आते हैं या नई बकरियां जब खरीदती है, तब जो भी बकरी हम खरीद रहे हैं दोस्तों, अच्छा रहेगा वो बकरी अगर खुद जुड़वा बच्चों में से है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसके बच्चे भी आपको आगे चल के जुड़वा बच्चे दे और इस तरह आपकी जो बकरियों की तादाद है या जो क्वांटिटी है फार्म पे वो बढ़ जाएगी। और अगर आपका मटन मार्केट का उद्देश्य है बकरी पालन के लिए, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आप तो अगर बकरी है या बकरा है, अगर बकरा भी आप खरीद रहे हैं आपके फार्म के ऊपर ब्रीडिंग के लिए, अच्छा रहेगा वो बकरा भी खुद जुड़वा या 3 बच्चों में से है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये है कि अगर जो भी बकरी हम मार्केट से खरीदते हैं और वो बकरी अगर गाभिन है, तो उसकी जो भ्रूण अवस्था है उसकी जाँच अगर हमने की तो अच्छा है। अच्छा रहेगा आपको पता चले कि वो बकरी 2 बच्चे देने वाली है या 1 बच्चा देने वाला है। और अगर आप 2 बच्चे देने वाली बकरी का चयन करते हैं दोस्तों, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो एकदम से बढ़ जाएगा। और हम तो यही सलाह देंगे कि एक बकरे के लिए वज़न बढ़ाने के लिए खर्चा करने से अच्छा है कि उसी खर्चे में आप 2 बच्चे आपके फार्म पे पालें और वो 2 बच्चों को एक सामान्य वज़न के साथ आप बेच सकते हैं। कोई भी आपको वेट गेन के लिए ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो बकरी आप खरीदते हैं, वो अगर 2 बच्चों को जन्म देने वाली बकरी है, तो आपके बिज़नेस के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। और वैसे भी मटन मार्केट में जैसे कि हमने कहा, उन्हें किलो के रेट में कोई नहीं ले रहा है। तो मटन मार्केट में आज भी क्वांटिटी के ऊपर चलता है, 1 बकरी का इतना, 2 बकरी का इतना। तो कीमत तो क्वांटिटी के हिसाब से ही है ज़्यादातर इलाके में। और एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि अगर आप बकरी को देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि बकरी का जो पिछला जो भाग रहता है, पिछले तरफ बकरी मोटी होनी चाहिए और जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे बकरी का जो शरीर है वो पतला होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक तरह का एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। और अगर कोई बकरी सामने की तरफ भी उतनी चौड़ी है और पिछले की तरफ भी उतनी चौड़ी है, तो वो बकरी हमें नहीं लेनी है। इसका कारण यही होता है दोस्तों कि अगर बकरी का जो शेप है वो अगर ऐसा है, तो उस बकरी को बच्चों को जन्म देते वक्त या डिलीवरी के समय ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और यही कारण है कि ये दो इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। भी बकरियां आप आपके बकरी पालन व्यवसाय के लिए खरीद रहे हैं, वो बकरी दूसरी बार के लिए गाभिन हो और वो बच्चों को जन्म देने वाली हो, ताकि जैसे ही वो बकरी आपके फार्म पे आए, आपको कुछ ही दिनों में बच्चे मिल जाएंगे। और आपको पता है कि छोटे बच्चों की जो परवरिश की लागत और जो कड़ी मेहनत है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए गाभिन बकरी रहेगी तो अच्छा है। और आपको गाभिन बकरी लेने से ये भी एक फ़ायदा है कि आपको पहले से पता रहेगा कि इस बकरी के अंदर कोई प्रजनन दोष नहीं है। कई बार हम बकरियाँ फार्म पे लेके आते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि बकरी हीट पे नहीं आती या बकरी गाभिन नहीं रह सकती।
तो इस पॉइंट को हमें अच्छे से याद रखना है। बकरी हम जब भी ले रहे हैं वो दूसरी बार के लिए गाभिन हो। और ऐसी गाभिन बकरी को खरीदने के बाद दोस्तों ज़्यादा लंबा जो सफ़र है वो कभी तय ना करें। अगर ज़्यादा लंबा सफ़र है तो बकरियों को नीचे आपको उतारना है कुछ घंटों बाद, और कुछ घंटों बाद बकरियों को वापस गाड़ी में चढ़ाना है। अगर लंबा सफ़र आप बकरियों को करोगे तो जो बकरी है ये बच्चे गिराने की संभावना बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है कि जब भी हम बकरी मार्केट से खरीद रहे हैं, आपको देखना है कि उसकी जो नाक से उसकी पानी नहीं बह रहा है और उसकी आँख से भी कोई पानी नहीं बह रहा है या आँखें उसकी चिपकी हुई नहीं है। अगर बकरी के नाक से पानी बह रहा है दोस्तों, इसका मतलब उस बकरी को बुखार या उस बकरी को सर्दी हो सकती है या सर्दी ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर उसकी आँखें भी चिपकी हुई है तो भी उसको बुखार आने की संभावना भी बढ़ जाती है। जो पॉइंट है दोस्तों वो है बकरी जब हम खरीदते हैं मार्केट से, तब उसके पीठ के ऊपर आपने देखा रहेगा कि जब भी मटन मार्केट वाले आपकी बकरी देखने आते हैं तो वो पीठ के ऊपर हाथ लगाते हैं। तो ये वही है, जब आप पीठ के ऊपर बकरी के हाथ रखोगे दोस्तों, और अगर आपको जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये डायग्राम, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है बकरी की, ये अगर आपके हाथों को लगे या ज़्यादा महसूस हो, इसका मतलब ये बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर उससे कम महसूस हो, इसका मतलब उस बकरी के रीढ़ के हड्डी पे थोड़ा-सा मांस ज़्यादा है। 3 और 4 नंबर की जो स्थिति है, ये दर्शाती है कि मांस रीढ़ के हड्डी पे कितना ज़्यादा है। तो अगर आप बकरी के पीठ पे हाथ रखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये बकरी आपको खरीदनी है या ये बकरी आपको नहीं खरीदनी है। तो हम यहाँ पे सुझाव यही देंगे कि अगर बकरी की हड्डी आपके हाथों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है, तो वो बकरी को हम कहते हैं कि उसका जो बॉडी कंडीशनिंग स्कोर है, वो नंबर 1 है और उस बकरी को आपको नहीं लेना है। तो बॉडी कंडीशनिंग स्कोर जो रहता है वो आपको 2 चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 चलेगा और 5 भी नहीं लेना है। आपको ऐसी बकरी भी नहीं लेनी है जिसकी एक भी हड्डी नज़र नहीं आ रही है और वो बकरी पूरी मांस से भरी हुई है। तो वो बकरी की बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम सिर्फ 2 से 4 तक जो बॉडी कंडीशनिंग स्कोर है बकरी का, वही बकरी हम लोग खरीदेंगे हमारे फार्म पे। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है कि जब भी हम बकरी खरीद रहे हैं, हमें उस बकरी को खड़ा करके देखना चाहिए, थोड़ा-सा घुमा के देखना चाहिए और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है या उसकी जो पीठ है वो आपको एकदम सीधी और चौड़ी होनी चाहिए कमर के यहाँ पे। और अच्छा रहेगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और उसके जो अगले वाले पैर है वो भी एकदम सीधे हो। तो ये एक अच्छे स्वस्थ बकरी की निशानी आप इसको कह सकते हैं कि बकरी एकदम उसका जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि जो भी बकरी हम खरीदते हैं उसके हमेशा ये पिछले पैर हमें देखने चाहिए। तो ये जो पिछले पैर है, ये जो घुटने से जो एक एंगल होता है, ये एंगल हमें इस तरीके का चाहिए। ये बहुत ज़्यादा भी अंदर नहीं चाहिए, मतलब पिछला जो पैर है वो बकरी का एकदम सीधा भी नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ दिखाया है, या एकदम ज़्यादा मुड़ा भी नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पैर बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है। तो इतना ज़्यादा मुड़ा हुआ पैर जो है, ये भी दर्शाता है कि उस वो बकरी स्वस्थ नहीं है और उसको चलने में या बैलेंस में आगे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है जो बकरी का जो थन रहता है, तो वो दोनों थन एक जैसे हो बकरी के, और दोनों से दूध निकलना चाहिए, दोनों एकदम दिखने में एक समान, और लंबाई भी उनकी एक जैसी होनी चाहिए। और कई बार हम देखते हैं मार्केट में कि बकरी के जो थन है वो उनका साइज़ कम ज़्यादा रहता है या 2 के अलावा और एक तीसरा भी बाजू में रहता है। तो ऐसी बकरी हमें नहीं लेनी है। इसमें संभावना अ, ये हो जाती है कि बकरी कई बार बच्चों को दूध नहीं पिला सकती और कई बार उसके जो थन है उसमें से एक थन आपको
दूध नहीं देगा या उसमें से दूध नहीं निकलता जब वो बच्चे को जन्म देती है। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है कि बकरी के जो थन हैं वो ठीक से आपको देखने हैं। अगर हो सके तो वहीं के वहीं उनको खींच के दूध निकाल के भी आप देख सकते हैं खरीदने से पहले। पॉइंट है दोस्तों वो है बकरी के पैर के बारे में। और बकरी के जो भी खुर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये खुर एकदम मजबूत होने चाहिए और ये मुड़े हुए नहीं चाहिए इधर उधर। और जो घुटने होते हैं बकरी के पैर के, सामने वाले पैर के, वो एकदम सीधे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो ग्रीन वाला है, इसका मतलब ऐसे घुटने जो है ए वाला, ये एकदम घुटने पैर सीधे है इसके, तो ये बकरी एकदम स्वस्थ है। ये बकरी ठीक से खड़ी हो सकती है, चल सकती है। जब ये बकरी गाभिन होगी तब भी ये ठीक से चल पाएगी। और बी वाली, बी, सी और डी, ये तीनों अगर आप देखोगे तो ये थोड़े बाहर मुड़े हुए हैं इसके खुर। पैर सीधे हैं लेकिन खुर मुड़े हुए हैं। इसके बाद ये जो है इसके खुर सीधे हैं लेकिन घुटने अंदर की तरफ झुके हुए हैं। और डी में अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा सीधे नहीं है पैर एकदम। तो आगे की तरफ जो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़े से बाहर निकले हुए हैं। तो इसीलिए बकरी जब हम खरीद रहे हैं हमें उसके पैर सामने से देखने हैं और उसके खुर देखने हैं। वो पैर एकदम सीधे चाहिए और उसके खुर मजबूत चाहिए, घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो सामने के जो पैर है वो एकदम ऐसे सीधे आने चाहिए, दो एकदम लाइन में ऐसे। तो ये बकरी एकदम स्वस्थ है। और ये बकरी जब गाभिन रहेगी या इसके जो बच्चे रहेंगे, वो बच्चे भी संभावना है कि स्वस्थ बच्चे रहेंगे और बकरी भी जीवन भर आपके फार्म पे स्वस्थ रहेगी। और जैसे अभी ये बकरी आप देख रहे हैं, इसके जो पैर है ये नीचे की तरफ थोड़े मुड़े हुए हैं, तो ये बकरी हमें खरीदनी नहीं है। जब भी ऐसी बकरी आप मार्केट में देखोगे तो ऐसी बकरी से आपको दूर रहना है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो दोस्तों ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो नए बकरी पालन करने वाले भाई हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि बकरी की जो उम्र है वो ज़्यादातर दांतों से पता चलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पहले साल का जो बच्चा रहता है उसके सारे दांत एक समान रहते हैं, कोई भी एक दांतों की जोड़ी बड़ी नहीं रहती है। और जैसे ही वो बच्चा 1 साल से थोड़ा बड़ा हो जाता है या 1 साल कंप्लीट करने के लिए आता है, उसकी दांतों की एक जोड़ी आपको नजर आएगी अगर आप उसका मुंह खोलोगे तो। उसी तरह 2 साल में आपको दांतों की 2 जोड़ियां नजर आनी चाहिए। इसका मतलब वो बच्चा या वो बकरी 2 साल की है। 3 साल के लिए दांतों की 3 जोड़ियां आपको नजर आएगी और 4 साल के लिए 4 जोड़ियां। तो जब हम नई बकरी खरीद रहे हैं फार्म के ऊपर, हमें ज्यादातर इस 1 साल के अंदर वाली बकरी खरीदनी है या 1 साल कंप्लीट जिसने किया है वो। और 2 साल वाली भी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है 2 साल वाली नहीं चलेगी, 2 साल की बकरी भी चल सकती है। अच्छा रहेगा आप 3 और 4 साल की बकरियां का चयन शुरुआत में ना करें। एक बार आपके फार्म पे बकरी आ गई और उसकी उम्र बढ़ने के बाद तो वो वैसे भी 4 साल की उम्र में ऐसे ही दांत उसके होने वाले हैं। लेकिन जब नई बकरी हम खरीद रहे हैं नए बिजनेस के लिए, अच्छा रहेगा ये ऊपर जो दिखाए हैं 3 दांत, तो ये आपको देखना है कि हमें नई बकरियां ऐसे ही खरीदनी है जिसमें दांतों की एक जोड़ी हो और 2 जोड़ी हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है बकरी के कान। तो कई बार बकरी खरीदने के बाद हमें पता चलता है कि बकरी ठीक से सुन नहीं पा रही है या उसका जो कान का छेद है वो बंद है। तो अच्छा रहेगा अगर आप ये जो कान है बकरी का ये चेक करके लेंगे और जो छेद है कान के अंदर आपको देखना है कि वो छेद की आपको जांच करनी है ठीक से। क्योंकि बकरी अगर सुन नहीं पाती है दोस्तों, तो जैसे अभी हमें सुनने को नहीं आएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हमें होगी जीवन भर, वैसे ही बकरी का रहता है। अच्छा रहेगा इस बकरी को कई बार हम, ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, बकरी को हम सब चेक करते हैं लेकिन कान के बारे में हम भूल जाते हैं। तो जब भी हम बकरी खरीद रहे हैं तो आपको ये कान का छेद चेक करना है, वो छेद है, कान चालू है, वो सुन पा रही है या नहीं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये जो लाल लाल टीके आपको नजर आ रहे हैं बकरी के अलग अलग अंगों पे,
तो ये जो लाल रंग में दिए हुए जो टीके हैं, यहाँ पे बकरी को कोई भी सूजन या बकरी के शरीर के ऊपर कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ हम जो दिखा रहे हैं जगह, यहाँ अगर बकरी के ऊपर कोई सूजन है या कोई गांठ है तो उस बकरी से आपको दूर रहना है, और उस बकरी को कोई दूसरी बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये बकरी स्वस्थ नहीं है, और हो सकता है कि ये बकरी आपके फार्म पे आने के बाद ज़्यादा बीमार पड़ जाए। तो ऐसी बकरी से आपको दूर रहना है। तीसरा जो है बकरी की आँखें, तो इसको फार्मचा कार्ड बोलते हैं बाकी कंट्रीज़ में। तो हमारे देश में ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप इसके बारे में भी थोड़ी-सी जानकारी हासिल करें। इसका नाम है फार्मचा कार्ड। और ये बकरी की जो आँखें हैं, वो आँखें खोल के ये बकरी का आँखों के आजू-बाजू में जो एक एरिया होता है, उसके कलर से आपको पता चल जाता है कि बकरी को जो पेट के कीड़े हैं, वो कितने हैं। अगर ये जो कलर है, अभी हम यहाँ पे जैसे 5 नंबर का दिखा रहे हैं, तो 5 नंबर मतलब ये पूरा जो एरिया है आँखों के आजू-बाजू में, ये पूरा सफ़ेद रंग का हो जाता है। इसका मतलब बकरी को पेट में भयानक पेट के कीड़े हैं और इस बकरी को कभी सुधारा नहीं जा सकता। ये बकरी आप अगर खरीद रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ही दिनों में आप जैसे ही आपके फार्म के ऊपर इस बकरी की जान जाने वाली है। तो ऐसी बकरी से आपको दूर रहना है। बकरी की आँखें खोल के आपको चेक करना है कि उसकी ये आँखों के आजू-बाजू वाला जो कलर है, वो लाल होना चाहिए, एकदम ज़्यादा लाल भी नहीं बट थोड़ा-सा फीका लाल होना चाहिए या गुलाबी होना चाहिए। अगर वो थो व्हाइट कलर की तरफ जा रहा है, तो उस बकरी को एनीमिया जैसी घातक बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी हम बकरी खरीदते हैं मार्केट में, तो हमें देखना है कि ये बकरी का जो नीचे का जो खुर है, ये एकदम ऐसा हो, इस स्थिति वाला हो, ये एकदम झुका हुआ ना हो, और इसके पैरों के अंदर यहाँ पे खुरों पे कोई घाव ना हो कहीं पे। क्योंकि कोई भी जानवर इंसान भी अगर हमारे पैर को कुछ लगा हुआ है या कोई घाव है या कोई जख्म है, तो हम ठीक से खड़े नहीं हो सकते। तो काफ़ी दिक्कत होती है हमें। वैसे ही बकरी का है, उसे काफ़ी दिक्कत होती है अगर उसके पैर में घाव है, और बकरी में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो घाव बढ़ के उसकी कोई दूसरी बीमारी की लागन बकरी को हो जाती है। और कई बार जो एफएमडी जैसी बीमारी होती है, वो बकरी की आ जाती है। तो ऐसे बकरी से हमें दूर रहना है मार्केट के अंदर। जिस बकरी के पैर पे कोई घाव हो या कोई खुरों के बीच में जख्म हो, तो आपको उस बकरी को खरीदना नहीं है। दूसरा जो है दोस्तों, कई बार मार्केट में आप देखते हैं कि लोग बकरी के साथ बच्चे लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा इस बकरी का है। तो चेक करने के लिए आपको ये करना है कि बकरी को घुमाने लेके जाना है, थोड़ा-सा चल के देखना है बकरी के साथ, और बच्चे को आपको छोड़ देना है। तो अगर आप सच में वो बच्चा अगर उस बकरी का है, तो वो बकरी का पीछा करेगा और उस बकरी का दूध पिएगा और बकरी भी उसको दूध पीने देगी। इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो है ये बकरी के साथ ही है और इसी बकरी का बच्चा है। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि लोग झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि इस बकरी के ये 2 बच्चे हैं और वो बच्चा किसी तीसरी बकरी का होता है। तो वो भी है। उसके बाद ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये है बकरी के थनों के पोजीशन के ऊपर। तो ये जो बकरी के जो भी थन रहते हैं, इनका जो पोजीशन है, तो कई बार आपने देखा होगा मार्केट में जो बकरियां हैं उसके जो थन है बहुत नीचे रहते हैं। कुछ कुछ बकरियों के दिखते भी नहीं, आपको ढूंढने पड़ते हैं। कुछ कुछ बकरियों के बहुत पीछे रहते हैं, पिछले पैर के, या कुछ कुछ बकरियों के बहुत आगे रहते हैं। तो आपको ये थनों की जो पोजीशन है, ये एकदम से आपको देखनी है कि ये बकरी के घुटने के ज़्यादा नीचे ना हो, और जो ये जो पैर है पिछला वाला, इससे बहुत ही आगे या बहुत पीछे ना हो। तो अगर आप ये चेक कर सकते हैं, तो ये बकरी आपके फार्म पे आने के बाद ठीक से बच्चों को दूध पिलाने की संभावना ज़्यादा है। और कई बार जो थन होते हैं बकरियों के वो नज़र नहीं आते, तो वो बकरी फार्म पे आने के बाद
बच्चों को जन्म देने के बाद भी हमें पता चलता है कि वो बच्चों को दूध नहीं पिला रही है। तो ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लेकिन इस पॉइंट को एकदम आपको ध्यान में रखना है बकरी खरीदते वक़्त। और ये नीचे हमारा फार्म का एड्रेस है और ये हमारा टेलीफ़ोन नंबर है। अगर आपको ये जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये जो पूरा पोस्टर है दोस्तों, ये आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने नीचे डाउनलोड का लिंक दिया है हिंदी भाषा में। तो ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। हम आशा करते हैं कि हमारा ये पोस्टर जो है फ़ायदेमंद बकरी का चुनाव आपको पसंद आया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।